जय श्री कृष्ण दोस्तों। आनंद नाम है मेरा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ विदुर नीति का तीसरा अध्याय, जिसमें से 2 अध्याय मैंने पहले बता दिया है और उसका प्लेलिस्ट बना के आपको विदुर नीति के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें से 0 व्यू, दोनों में 0 व्यू है। आप उसे जाके कम से कम एक व्यू कर दो। आप अगर एक व्यू कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं। क्योंकि भाई चाणक्य नीति के बाद इस भारत में दूसरा नीति है विदुर नीति, वो ज़बरदस्त है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बात और, जो मैंने पहले अध्याय में विदुर नीति का बताया था कि सुबंध्या सुधनवा और ना बलिपुत्र विरोचन का जो संवाद होने वाला है, वो ना मतलब जो कथा है वो पहले वाले अध्याय में बताऊंगा ऐसे बोला था, लेकिन उसमें नहीं था भाई, वो तीसरे अध्याय में है। तो आज मैं आपको, जब भी मैं विदुर नीति स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो बीच में आपको ये सुधनवा और विरोचन का वाद विवाद वाला की कथा सुनने को मिलेगी, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलो बिना किसी देरी की स्टार्ट करता हूँ विदुर नीति का तीसरा पार्ट। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है, तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें केसिनी एक व्यक्ति है, मतलब लड़की, केसिनी के लिए सुधनवा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। राजन, एक समय की बात है, केसिनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उस समय, अब कथा चालू हो गया, कथा ये मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ठीक है। तो वरण करने की इच्छा से स्वयंवर में उपस्थित हुई। उस समय दैत्य कुमार विरोचन उस प्राप्त करने के लिए इच्छा से वहां आया। तब केसनी ने वहां दैत्यराज से इस प्रकार बातचीत की। केसनी बोली, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं तो सुधनवा से विवाह क्यों ना करूं? ये केसनी विरोचन से बोल रही है। मैं आपको ये कथा को धीरे धीरे नाम लेके, जैसे विरोचन के बारे तो विरोचन क्या बोल रहा है वो बताऊंगा, केसनी क्या बोल रही है वो बताऊंगा, और उसके बाद सुधनवा क्या बोलेगा वो सब ऐसे नाम ले लेके बताऊंगा, जिससे आपको कहानी अच्छे से समझ में आए, है ना। और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगी वो आप कमेंट में बताना मेरे को। विरोचन ने कहा, केसनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतान हैं, अतः सबसे उत्तम है। यह सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज है? केसनी बोली, विरोचन, इस जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्रातः सुधनवा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। उसके बाद विरोचन बोला, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। भीरू, प्रातःकाल तुम मुझे और सुधनवा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुर जी कहते हैं, मतलब विदुर जी बता रहे हैं ना, विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इसमें विदुर जी कहाँ से आ गए आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। विदुर नीति के माध्यम से धृतराष्ट्र को ज्ञान दे रहा है, उपदेश दे रहा है, तो इसलिए विदुर जी बोल रहे हैं राजन से, है ना। इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सुधनवा उस स्थान पर आया जहाँ विरोचन केसनी के साथ मौजूद था। भरतश्रेष्ठ, सुधनवा प्रहलाद कुमार विरोचन और सॉरी मैं बलि का बोल देना, प्रहलाद का बेटा है विरोचन, है ना, विरोचन का बेटा है बलि, सॉरी गलती हो गया था। सुधनवा प्रहलाद कुमार विरोचन और केसनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देखकर केसनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य विनिवेदन किया। सुधनवा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस स्वर्ण में सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, सुधनवन, तुम्हारे लिए तो पीढ़ा चटाई या कुछ का आसन उचित है। तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने के योग्य ही नहीं हो। सुधनवा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध और 2 वैश्य और 2 शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरा कोई व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं है। देखो, सुधनवा ब्राह्मण है और केसनी राक्षस कुमार, इसलिए केसनी तो लड़की है, विरोचन वो राक्षस है, तो दोनों में मतलब वाद विवाद हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, इसलिए आपको मेरा ना लफ्ज़ जो बातें हैं वो अटपटी और एकदम थोड़ा ना लपटे हुए लगेगी, है ना। तो इसके लिए मैं वापस आता हूँ, आप थोड़ा स्पीड को कम करके देखोगे तो ही चलेगा। विरोचन बोला, सुधनवन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम दोनों चलकर जो इस विषय का जानकार हो उनसे पूछें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। देखो भाई, विरोचन के पास जितनी भी संपत्ति है, जो भी, वो सब ना दांव में लगाने के लिए तैयार है। लेकिन आगे सुधनवा क्या बोल रहे हैं? सुधनवा बोला, विरोचन, स्वर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहे, हम दोनों प्राण की बाजी लगाकर जो जानकार हो उससे पूछते हैं। अरे भाई देख, मतलब ब्राह्मण तो उससे एक आगे निकला, मतलब हर किसी को अपना जान प्यारा होता है, इसलिए विरोचन ने तो भाई संपत्ति लगाई, संपत्ति जो कभी भी फिर से कमा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण सुधनवा ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जो जीतेगा वो अपना प्राण देगा बोला। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या होगा देखते हैं कहानी को। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे?
मैं तो न देवताओं के पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्य से ही निर्णय करा सकता हूँ। सुधनवा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। वही प्रहलाद है जो श्रीमन नारायण नारायण कहते हैं ना भाई, हिरण्यकश्यप का बेटा, वही उसी के पास। विदुर जी कहते हैं, इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधनवा दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद जी थे। अब प्रहलाद क्या बोल रहे, देखो प्रहलाद ने मन ही मन कहा, जो कभी भी मन में क्या बोल रहे, देखो जो कभी भी एक साथ नहीं चलते थे वे दोनों, ये सुधनवा और विरोचन सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही रास्ते में आते दिखाई देते हैं। फिर विरोचन ने सोचा, विरोचन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुधनवा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। अब विरोचन बोल रहा है, विरोचन क्या बोला, पिताजी सुधनवा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर झूठ न दीजिएगा। अब प्रहलाद ने कहा, सेवकों सुधनवा के लिए जल और मधुर पर्क लाओ। फिर सुधनवा से कहा, ब्राह्मण तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो, मैं तुम्हारे लिए सफ़ेद गौ खूब मोटी ताजी कर रखी है। सुधनवा बोला, प्रहलाद जल और मधुर पाक तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है, तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका प्रश्न ठीक ठीक उत्तर दो, क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? प्रहलाद बोले, ब्राह्मण मेरा एक ही पुत्र है और वो इधर तुम स्वयं उपस्थित हो, भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसे मनुष्य कैसे निर्णय दे सकते हैं? सुधनवा बोला, मतिमान तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम ठीक ठीक उत्तर देना ही चाहिए। प्रहलाद ने कहा, सुधनवा अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ, जो सत्य न बोले वह असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट व्यक्ता की क्या स्थिति होती है? मतलब जो झूठ बोलता है और गलत निर्णय देता है उसकी क्या स्थिति होती है, वो प्रहलाद पूछ रहा है सुधनवा ब्राह्मण से। तो सुधनवा क्या बोल रहा है वो देखते हैं। सौत वाली स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और भाट ढोने से व्यक्ति, शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है वही स्थिति उल्टा न्याय करने वाले वक्ता की भी होती है। जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजों पर भूख का कष्ट उठाता है, वह बहुत से शत्रुओं को देखता है। झूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो 5 पीढ़ियाँ, गौ मरती हो तो 10 पीढ़ियाँ, घोड़ा मरता हो तो 100 पीढ़ियाँ और मनुष्य मरता हो तो 1000 पीढ़ियाँ नरक में पड़ती हैं। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर डालता है, इसलिए तुम स्त्री के लिए कभी झूठ ना बोलना। प्रहलाद ने कहा, विरोचन सुधनवा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। देखो सुधनवा किनके बेटे हैं? अंगिरा के। सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ हैं, इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुधनवा से हार गए। विरोचन अब सुधनवा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुधनवन अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। देखो अब प्रहलाद क्या बोल रहा है, मतलब जो श्रेष्ठ है उसको बता दिया, अब बोल रहा है कि मेरा एक ही पुत्र है, अगर अब तुम चाहो, ये तुम्हारे प्राणों, इसके प्राणों पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये मुझे दे सकते हो, मैं तुमसे मांगता हूँ, ऐसे बोल रहा है। तो सुधनवा क्या बोल रहा है? सुधनवा बोला, प्रहलाद तुमने धर्म की स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है, इसलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ। प्रहलाद तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब यह कुमारी केसनी के निकट चलकर मेरे पैर धोवेगा। देखो भाई ब्राह्मण का पावर। विदुर जी कहते हैं, विदुर जी फिर दृष्टांत से बोल रहे हैं, इसलिए राजेंद्र आप पृथ्वी के लिए झूठ न बोलें। देखो मतलब ये क्यों बोल रहा है, विदुर नीति क्यों दे रहा है उपदेश धृतराष्ट्र को? क्योंकि भाई वो पांडवों का जमीन, उनकी जायदाद सब हड़प के बैठ गए हैं अपने बेटे के साथ। अभी नहाया हूँ इसलिए मेरा बाल ऐसे है, अभी 1 बजे नहाया भाई मैं, मतलब सुबह से काम और पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर, लेकिन क्या बात हुई भाई, सुबह से नहाने वाला बंदा 1:30 बजे नहाई, अच्छा थोड़ी है, क्या बता रहा हूँ यार मैं आपको। बेटे के स्वार्थ व सच्ची बात न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाए। देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उससे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है वैसे ही वैसे उसके सारे अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उसे त्याग देते हैं। सही बात है भाई, अंतकाल आता है तो वेद शिक्षा कुछ काम नहीं आती। आपने कर्ण की स्टोरी सुनी होगी, है ना, उसको भी ब्राह्मण ने श्राप दिया था, लेकिन जब उसका अंत आया तो उसको भी कुछ मंत्र याद नहीं आ रहा था, है ना। तो ये बात सही है भाई, मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सही बैठता है यहाँ पे। शराब पीना, कलह, समूह के साथ वैर, पति
पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते, ये सब त्याग देने योग्य बातें हैं। देखो भाई कौन कौन सी चीज़ें त्याग देनी चाहिए वो आपको इसमें पता चल गया है ना। तो हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, चुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और चारण। चारण का मतलब क्या होता है यार, मुझे नहीं पता, लेकिन चारण, इन सातों को कभी भी गवाह न बनाए, मतलब इनको गवाह नहीं बनाना चाहिए। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु ये ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करने वाले होते हैं। देखो भाई अगर इसको अच्छे से नहीं करोगे तो यही आपको उल्टा आपको भय देगा। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, जारज, जारज क्या होता है यार, जारज संतान की कमाई खाने वाला, सोम रस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, पर स्त्री लंपट गर्भ की हत्या करने वाला, गुरुश्रीगामी मतलब बड़े भाई वाला, ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह काय काय करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, घूसखोर, पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। तो देख लो भाई इतने लोग ब्रह्म हत्यारे के समान हैं, बता देता हूँ। अब आगे जो आने वाली है वो गजब की लाइन है, उसको ध्यान देकर सुनो, थोड़ा बड़ा है लेकिन ज़बरदस्त है ना। ध्यान देकर सुनो, इधर उधर नहीं, इसको स्किप मत करना, बाकी को स्किप किया होगे तो मेरी पता नहीं, लेकिन ये वाला स्किप मत करना। अब ध्यान सुनो, जलती हुई आग से, थोड़ा कमर सीधा कर लेता यार, एकदम दर्द दे रहा था, अब ठीक है, अब अच्छे से बताता हूँ आपको, है ना। तो ये वाला लाइन ध्यान से देखो सुनो, जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर सूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। आगे सुनो, बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सत्य स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। उसके आगे और सुनो, एकदम गजब बात है, शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता क्या होता है, प्रगल्भता से बढ़ती है, क्या बोल रहा है, शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। कौन कौन से 8 गुण हैं, आप ध्यान से सुनो, कौन कौन से 8 गुण हैं, आप ये ध्यान से सुनो, जो पुरुष की शोभा बढ़ाती है, लड़कियों सबकी शोभा बढ़ाती है, व्यक्ति मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। कौन कौन से, आप लोग अपने में अपना विचार करो। बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता, ये सब पुरुष की क्या बढ़ाने वाले हैं, गुण। आगे बढ़ता हूँ। आज मज़ा नहीं आएगा, अब यार ऐसे कैसे मज़ा नहीं आएगा, मज़ा आना चाहिए ना भाई हाँ मज़ा आना चाहिए ना। चलो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने भी खाना खा लिया है और मैंने खाया है भाई मस्त चना जो होता है ना, चना, वही चना और बंदी भाजी, उसको मतलब लगा के दोनों को मिक्स करके दबा के नींबू निचो के मज़ा आ गया। तो आपको मज़ा आया होगी। आपने क्या सब्जी खाया कमेंट में बताओ। ये था बीच में ब्रेक, तो आगे बढ़ाता हूँ। चलो, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय वह एक ही गुण, राज सम्मान, सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। मनुष्य लोक में ये 8 गुण सर्वस्व लोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से 4 तो सज्जनों का अनुसरण करते हैं और 4 स्वयं सज्जन ही इनका अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये 4 सज्जनों के पीछे चलते हैं। और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता और कोमलता, इन 4 का संत लोग स्वयं अनुसरण करते हैं। अब आगे की लाइन जबरदस्त है। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं। अगर आप भी धर्म के मार्ग में चलना चाहते हैं, अरे चलो यार, बाकी रास्ते में तो चलते हो जिसमें बहुत गड्ढे होते हैं लेकिन ये वाले मार्ग में चलो, आपको सफलता और 8 प्रकार के धर्म के मार्ग, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति कहलाओगे यार। इनमें से पहले 4 का तो दम के लिए भी सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम 4 तो जो महात्मा नहीं हैं उनमें रह ही नहीं सकते। जिनमें सभा में बड़े बूढ़े नहीं, अच्छा देखो ये वाली बात अच्छी है, जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात न कहे वे बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं। देखो क्या परिभाषा बताइए, जबरदस्त। इसमें अगर वो नहीं तो वो नहीं, उसमें वो नहीं तो ये नहीं, इसमें वो नहीं तो वो नहीं। अगर आप मेरे मित्र तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं हो तो कर दो, तो भी कर दो यार, मतलब सब्सक्राइब कर दो, क्या होगा। एक तो 0 व्यू है, कोई देख नहीं रहा है, ऊपर सब्सक्राइब भी नहीं करते ये क्या बात हो गई।
कम से कम भाई अगर कोई देखता नहीं है तो कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो होना चाहिए ना, और हज़ारों लाइक आना चाहिए और लाखों कमेंट होना चाहिए। पूरा उल्टा सुल्टा हो रहा है। आप देखो, आपको अच्छी याद है, मैं बता रहा हूँ भाई, विदुर नीति है, छोटी मोटी बात नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा एकदम ज़बरदस्त वाली चाणक्य की नीति। उसके बाद बताऊँगा भागवत, श्रीमद् भागवत गीता, इसी में आ गया है ज़बरदस्त महाभारत में, तो उसमें एकदम छोटी करके बताई गई लेकिन ज़बरदस्त ज्ञान बताई गई। उसका भी प्ले लिस्ट बनाऊँगा और आपको एकदम ज्ञान परोसूँगा ऐसे। लो भाई, इसको पी जाओ, सुन लो, कानों से सुन के दिमाग में उतार के अपने आचरण में लाओ। एकदम गजब का आपको परिवर्तन दिखेगा अपने जीवन में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी लाइन ज़बरदस्त है। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये 10 स्वर्ग के साधन हैं। जिनको भी स्वर्ग जाना है वो इन 10 बातों को अपना लो। पाप कीर्ति वाला मनुष्य पाप चरण करता हुआ क्या बोल रहा है एकदम पाप। देखो, पाप कीर्ति वाला मनुष्य पाप आचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है, और पुण्य कर्म मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल को ही उपभोग करता है। इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप नहीं करता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। मतलब जो काम की आदत डालोगे वो पड़ जाएगा। आदत का बहुत बड़ा खेल है भाई, है ना। इस प्रकार पुण्य कर्म मनुष्य पुण्य करता है और पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सदा एकाग्रचित होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और सठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कर्तव्य को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुष से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होते हैं। सही बात है भाई। धर्म के साथ अर्थ कमाओ यार, बहुत आगे जाओगे, है ना। कम टाइम में सफलता वो फिर से गिरा देगा आपको। वैसे भी आपको समय का कहानी तो पता है। चलो, ये मैं दाढ़ी क्यों बताऊँ, जब तक भाई कुछ अच्छी कमाई और अच्छा इनकम नहीं होगा या फिर गाड़ी वगैरह नहीं लेंगे तब तक इसको हटाएंगे। एकदम पूरा चेंज करेंगे अपने आप को। अभी ऐसे दिख रहे हैं ना, फिर ऐसे दिखेंगे राजा। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब फिर से ज़बरदस्त लाइन आने वाली है। मैं ज़बरदस्त लाइन क्यों बोलता हूँ पता है, क्योंकि मैंने उसको सुग्गा कलर में टिक कर दिया है। देखो, आपको दिख रहा है, ये देखो, मैंने जो मेरे को अच्छी लगी ना उस लाइन को मैंने टिक कर दिया है, ताकि आपको बताने टाइम मस्त मस्त बातें को मैं अलग से हेडलाइन कर लूँ, है ना। वो सुग्गा कलर उधर पड़ा है। चलो मैं बता दूँ। दिन भर में वह कार्य करें जिससे रात में सुख रहे, और 8 महीने वह कार्य करें जिससे वर्ष के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। गलत बोल दिया। दिन में वह कार्य करें जिससे रात में सुख से रहें, और 8 महीने वह कार्य करें जिससे वर्षा के 4 महीने में सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करें जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सकें, और जीवन भर वह कार्य करें जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सकें। मतलब आपको जीवन में क्या काम करना है, ये इस टॉपिक और इस लाइन से आपको पता चल गया होगा। नहीं तो एक बार पीछे करो फिर सुनो, पीछे करो फिर सुनो, पीछे करो फिर सुनो, सुनो फिर सुनो, और अपने जीवन में अप्लाई करो कि आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, उसको कैसे और किस टाइम में कितना करना है वो आपको जानने को इसमें मिलेगा भाई। थोड़ा खुदेड़ो भाई, खुदेड़ो, मतलब निकालो उसमें कुछ अच्छा चीज़। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की निष्कलंक जवानी बीत जाने, अच्छा अब देखो चले। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की निष्कलंक जवानी बीत जाने पर, स्त्री की संग्राम जीत लेने पर, सूर की और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। तो कब किसकी प्रशंसा करनी चाहिए ये भी ज्ञानी लोग जानते हैं। लेकिन अब आपको ही पता चल गया, आप भी ज्ञानी हो। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाला इस शिष्य के शासन गुरु हैं, दुष्ट के शासन राजा हैं, और छिपे छिपे पाप करने वाले शासन सूर्यपुत्र यमराज हैं। ऋषि नदी महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। ये क्या बात हो गई भाई, क्या बोल रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हो? देखो अब ध्यान से सुनो फिर से। ऋषि नदी महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। ये क्या बात है, लिखा है भाई साहब। ये देखो यहाँ पे जो थोड़ी बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है पूरा। देखो 4, 5, 7, 3 महाभारत के 5, 7, 3 पृष्ठ में लिखा है विदुर नीति उद्योग पर्व में। झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप देख लेना। और उसके बाद क्या है, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, दाता, कुटुंबजनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला,
और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। सूर, विद्वान और सेवा धर्म में जानने वाला, ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी के सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के और जंघा से होने वाले कार्य अधम है और भाट होने का काम महाअधम है। ये क्या बात हुई भाई, महा और खत्म हो गया। अरे इतना ही था। आज का विदुर नीति बहुत कम था, 20 ही मिनट का था। और पहले जो बताया भाई 30, 37 मिनट, 40 मिनट ऐसे ऐसे है, बड़ा बड़ा। इसमें छोटा है, कोई बात नहीं। 8 अध्याय है विदुर नीति का, जिसमें से तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। तो अब मैं आपको इसको भी प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। 8 अध्याय का एक प्ले लिस्ट बनाऊंगा। विदुर नीति जो बना चुका हूँ, डेली आपको 2 वीडियो, एक वीडियो डेली आपको डाल दूंगा। तो अभी 2 वीडियो बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। अगर आपको ये विदुर नीति और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मेरे अंदाज में बोलता हूँ, अगर इसी तरह और क्या बोलता हूँ मैं, इस तरह ज्ञान की बात, चलो एंडिंग करते हैं ऐसे, है ना। तो आपको ये विदुर नीति कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ, और इसी तरह के ज्ञान की बातें देखने, सुनने, जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, राधे राधे, बाय।